हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सैनिटरी इंस्पेक्टर परीक्षा यानी कि जो करवाई गई थी और ये 3 दिसंबर को करवाई गई थी, उसके हिंदी का हम लोग आज सलूशन करेंगे। 100 प्रश्न आए थे जिनका सलूशन हमें करना है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का और आयोजक जो संस्था है वो है लोक सेवा आयोग उत्तराखंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें इससे पहले आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो खाने योग्य ना हो तो उसे बोलते हैं अखाद्य। इसमें बहुत से उत्तर गलत लगे हुए होंगे क्योंकि पेपर जिस बच्चे का है उसके सीधा सीधा उसी से ही पीडीएफ बना लिया गया है। तो समझिएगा, जो मारे जाने योग्य है, सॉरी, जो मारे जाने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अवध्य, यानी कि जो वध करने योग्य ना हो। प्रमेय का सही अर्थ है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे बोलते हैं प्रमेय, यानी जिसे प्रमाण से आप सिद्ध कर सकते हैं उसे भी प्रमेय कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी के शब्द रूप का चयन कीजिए। ये अधीन होता है, ये पीताम्बर होता है और ये सन्यासी होता है। तो हमारा क्या है, ये सही है, साप्ताहिक। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उज्ज्वल ये गलत है, कवित्री ये गलत है, और स्वास्थ्य यहाँ लिखा हुआ है, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वस्थ होता है। ठीक है, और ये अभ्यस्त है। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। इनमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें 100 प्रश्न आए थे और 100 प्रश्न वही वाले थे जो ईओ का सिलेबस में आया था। अब लगभग लगभग लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं करवाएगा उसमें 100 प्रश्न ही हिंदी के लगभग आएंगे और इसी यानी कि कैटेगरी के होंगे। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह तो नई प्रकार की वस्तु है, नई नहीं होते, नए प्रकार की वस्तु होता है। वे 3 बहनें हैं, मेरे को दिल्ली जाना है, ये गलत है। आपके भाइयों का नाम क्या है, तो आपके भाइयों का नाम नहीं, आपके भाइयों के नाम क्या हैं, तो ये हो जाएगा वे तीनों बहनें हैं, ये सही हो जाएगा, हमारा बी उत्तर से होगा। इनमें शुद्ध वाक्य का चयन करना। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बिल्कुल गलत है, अनेकों नहीं अनेक होता है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही वाला सही होगा। श्री कृष्ण अनेकों नाम के हैं, ये गलत है। और इसके बाद श्री कृष्ण के अनेक नाम अनेकों हैं, ये भी गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? अत्याधिक, ये गलत है। मिष्ठान, अकस्मात और यानी ये सांसारिक होता है। अब मिष्ठान और अकस्मात, तो मिष्ठान होता है ये, और ये क्या चीज़ है, अकस्मात, ये वाला हमारा सही है। इस बात है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसमें है सृष्टि, सृष्टि यही सही शब्द है। ठीक है, श्रृंगार ये गलत है, ये माननीय होता है, माननीय नहीं होता। और ये बहिरंग नहीं होता, बहिरंग होता है, बहिरंग बाहर का। इनमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है, तो प्रज्वलित, तृतीय, आक्रमण और त्रिकोण। ये त्रिकोण ऐसे लिखा जाता है, त्रिकोण। इनमें से शुद्ध वाक्य है उस पर क्या दोष दिया जाए, शुद्ध वाक्य बिल्कुल नहीं है। मैंने साड़ी को धुलवाया, ठीक है, मैंने साड़ी धुलवाई, ये होना चाहिए। मुझे सांप का डर लगता है, नहीं, आप भीतर बैठ जाए। ठीक है, ये सही, यानी इनमें सब में से यही सही हम मान सकते हैं। वैसे आप भीतर बैठ जाएं या अंदर बैठ जाएं, बात एक ही है। इनमें अशुद्ध बताना है। इस कहानी को मनोयोग से पढ़ा जाए। इस समय 4 बजा है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, उसने सबसे यही बात कही, उसने सबसे यही बात कही। इस कहानी को मनोयोग से पढ़ा जाए। वैसे यह जो है ना, ये पे तो हमारा सही है। इस समय 4 बजा है, ठीक है, इस समय 4 बजा है।
कुछ तो मान सकते हैं कि सही है, लेकिन यही गलत है। ठीक है, तो इस समय 4 बजा है, यही वाला हमारा क्या होता है कि गलत हो जाएगा। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, वो सही है। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह लड़का मोटर चला सकता है, अशुद्ध। और कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, आविष्कार नहीं करना है, खोज करना है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा बी। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं और परमाणु बम में लाखों आदमी नष्ट हो जाते हैं, से ये भी सही है। इनमें से लोकोक्ति का अर्थ व्यर्थ आडंबर यानी बाहरी दिखावा। आंख सुख कलेजे ठंडक, आंख ओट पहाड़ ओट। आंख ओट पहाड़ ओट का मतलब ये होता है कि यानी कि आंख फेर लेना, अर्थात जो है ना किसी पर काम पर ध्यान ही नहीं देना, मतलब किसी की तरफ से मुंह में फेर लेना, उसका मतलब होता है आंख ओट पहाड़ ओट। ठीक है, और आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 नहीं, ये दिखावा करना है। अब बचा आंख बची माल दोस्तों का। ठीक है, आंख बची माल दोस्तों का, ये है व्यर्थ आडंबर। ओके, व्यर्थ आडंबर यही है। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, हमारा उत्तर ए होगा। ठीक है, अर्थात बाहरी, मैंने बताया था ना, अर्थ ही बताया था कि इसमें बाहरी आडम यानी दिखावा करना। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ दान करे कोई कुढ़न किसी को होए। तेल देखो तेल की धार देखो नहीं, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, यही वाला है। तेल तो तेली का जल रहा है, लेकिन मसालची का दिल चल रहा है। यहाँ पर कोई नहीं, चाहे तेल तिल निकालना जाता है, और तेल ना मिठाई चूल्हे की धरी कढ़ाई, ये कोई नहीं है। अब इसके बाद है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। आंखों में सरसों फूलना, बिल्कुल ये मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरा है। खून तरना मुहावरा है। यही है आंख का अंधा नयन नान नयन सुख। ठीक है, यही हमारी ये लोकोक्ति है। इनमें से अनमेल अथवा बेमेल काम के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन है। लाल गुदड़े में नहीं छिपते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ढाक के वही 3 पात, इसका मतलब है कि फिर से वही नतीजा, तो ये भी नहीं होगा। झूठ के पाँव नहीं होते, ठीक है, इसका मतलब है झूठ कितनी देर नहीं रुकता। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये सब करवाए हुए आए हुए हैं, इनको सब मैंने करवाया है टेस्ट में, यानी कि जो आप लोगों को ईओ का वगैरह का करवाया है उसमें सब में ये आए थे। दाल भात में मूसरचंद, यानी कि जबरन क्या करना, डिस्टर्ब करने वाला, किसी पर बोझ बनकर रहना, एहसान फरामोशी करना नहीं, एहसान फरामोशी नहीं, बिना मतलब के दखल देना, इसका मतलब है दाल भात में मूसरचंद। ठीक है, सीमित क्षेत्र तक पहुंच नहीं, इसका सीमित क्षेत्र तक पहुंच का मतलब है, ठीक है, मतलब कि मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक। 1.5 चावल खिचड़ी पकाना, इसका मतलब है अपनी अलग राग अलापना। भिन्न विचार रखना, यही होगा। वैसे फिर भी और देख लेते हैं, समान विचार रखना नहीं, एकता का भाव रखना नहीं, विचारों में समानता एक नहीं, भिन्न विचार रखना। इसके बाद है तीन न कमान, तीर न कमान, काहे के पठान। ठीक है, इसका मतलब है फालतू में दिखावा करना, ये डींगे हाँकना। तो तीर कमान का न होना, सदा अपने प्रशंसा करने वाला, झूठी सेखी बखाने वाला, यही वाला होगा। हमारा उत्तर हो जाएगा बी। उधो का लेना ना माधो को देना, नहीं अपने काम से काम रखना, किसी कोई मतलब न रखना। अच्छा, सी में अपने आप पहले लग गया, कोई संबंध न रखना। इसके बाद है छटाक चून चौबारे रसोई। ओके, इसका मतलब भी है कि बहुत ज़्यादा दिखावा करना, यानी कि बहुत अधिक खाना, सब कुछ मिल जाना, लाभ के लिए कार्य करना, मिथ्या दिखावा या शान बघारना। पहले बता चुका हूँ, डी होगा। चांदी का जूता, चांदी का जूता का मतलब होता है घूस, चांदी का जूता मारना का मतलब है घूस देना, तो घूस में मिला धन, इसी को बोलते हैं। विराम चिन्ह के संबंध में कथन असत्य यानी असत्य कथन को चिन्हित करना है। विराम चिन्हों के प्रयोग से लंबे वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाता है, नहीं, कठिन नहीं, सरल हो जाता है, यही गलत हो जाएगा, तो उत्तरवा तो यही हो जाएगा हमारा। आगे है विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में स्पष्टता आती है, बिल्कुल सही है।
विराम चिन्हों से सही बलाघात और अनुतान सहायता मिलती, ये भी सही है। आज उच्चारण की दृष्टि से भी विराम चिन्ह आवश्यक है, ये जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है इसमें अर्धविराम कौन सा है, तो अर्धविराम ये है। इनमें से किसमें अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ, प्रिय नहीं, यहाँ नहीं, प्रिय महोदय में लगेगा, प्रिय महोदय मैं नहीं, प्रिय महोदय मैं आपका, यहाँ पर भी नहीं लगेगा, प्रिय महोदय के बाद लगेगा, यही सही है, प्रिय महोदय मैं आपका आभारी रहूंगा। इसमें कह रहा है अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ है, तो किसमें, क्रोध, देखिए न, क्रोध इस एक साथ होगा, क्रोध चाहे जैसा भी हो एक लगेगा, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, क्रोध जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, हमारा बी वाला सही होगा। क्रोध चाहे जैसा भी हो, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को, यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कहता है हंसपद काकपद ये वाला चिन्ह है, कोई चीज छूट जाए उसके लिए आगे क्या करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चयन कीजिए। सकर्मक मतलब कर्म, मोर नाचता है, नहीं, नाचना जो है ना, नाचना अकर्मक क्रिया है। मोहन हंसता है अकर्मक है, राधा गाती है अकर्मक है। अनुराग ने फल खरीदे, क्या खरीदे, फल खरीदे, क्या लगाइए, अपने आप उत्तर मिल जाए, तो सकर्मक है। कौन सा कारक है, वृक्ष से फल खिलते हैं, अपादान कारक, अलग होने के लिए। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक घोड़ा नहीं होगा, जातिवाचक, वाहन जातिवाचक, गिरोह समूहवाचक, तो क्या हो गया, गर्मी। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है, खिड़की, नदी, घाटी और क्या है, अंचल। ठीक है, यही क्या है, अंचल, क्योंकि खिड़की, नदी और घाटी तीनों क्या हैं, स्त्रीलिंग है। मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में काल कौन सा है, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ये है इसमें सामान्य भूतकाल। जब कार्य समाप्त करने का हमें भूतकाल में समय नहीं ज्ञात होता तो उसे हम बोलते हैं भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब है कि जब अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ है, काम समाप्त हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसे को बोलते हैं आसन्न भूतकाल। मैंने अभी अभी खाना खाया है, ठीक है, मैं अभी अभी सो कर आ रहा हूँ, मैं अभी अभी पढ़ चुका हूँ, या मैं अभी अभी पढ़ा हूँ। तो आसन्न भूतकाल में जो है हमें क्रिया भूतकाल की होती है, मुख्य क्रिया भूतकाल की होती है, लेकिन सहायक क्रिया वर्तमान काल की होती है। संदिग्ध भूतकाल में वह सो गया होगा, अपूर्ण भूतकाल वह पढ़ रहा होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का वो नायक नायिका बिल्कुल सही है, नौकर नौकरानी बिल्कुल सही है, कांता कांत और कांता पति पत्नी बिल्कुल सही है, लंबा चौड़ा नहीं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हुआ, ठीक है, डी। इनमें से आज्ञार्थक क्रिया वाला बताइए, तो आज्ञार्थक नौकर आता है, नहीं, विश्व का कल्याण हो, नहीं, इच्छार्थक है, तुम घर जाओ, यही हो आज्ञार्थक। सत्य की विजय होती है, ये सामान्य कथन है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ और कोई होता है, तो कोई जहां हो खोज लीजिए, कुछ, तो ये हो गया। वह, यह निश्चयवाचक, क्या प्रश्नवाचक, और आप है निजवाचक। इनमें से हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण। स्त्रीलिंग नहीं है, पंचायत स्त्रीलिंग है, पहचान स्त्रीलिंग है, बंदूक स्त्रीलिंग है, ऊंट जो है पुल्लिंग है। सवा सेर गेहूं में कौन सा विशेषण होगा, और ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जब आंसर की जारी होगी तो आप लोग इसको जरूर चैलेंज कीजिएगा। सवा सेर गेहूं, सबसे पहली बात ये क्या है, ये परिमाणवाचक है, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है, और ये परिमाणवाचक के साथ साथ कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, अनिश्चित और निश्चित होता है ना, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। जिन्होंने दिया है वो क्या कीजिएगा, इसे पक्का चैलेंज कीजिएगा और इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, या तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो ना सवा सेर गेहूं, इसमें यानी कि यहाँ पर जो है ना ये संख्यावाचक होता ना,
गेहूं को हम गिन नहीं सकते हैं ना, तौल सकते हैं। तो नाप तौल जिसको सकते हैं वो परिमाणवाचक है। तो गुण तो है नहीं, विधेय विशेषण नहीं है, विधेय विशेषण ये है ही नहीं है। ये गेहूं की विशेषता बता रहा है, उद्देश्य विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण है नहीं, संख्यावाचक विशेषण है नहीं। संख्या ही नहीं, गेहूं को गिना नहीं जा सकता है। यदि ये बोलते हैं ना 100 गेहूं, 200 गेहूं, 500 गेहूं, 1000 गेहूं, तब ये संख्यावाचक होता। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये। तो पैनिक मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इसे क्या करिएगा, इसे चैलेंज जरूर कीजिएगा। इसके बाद और प्रमाण दीजिएगा कि नाप तौल करने वाली वस्तुओं के लिए परिमाणवाचक यानी संज्ञा वो विशेषण प्रयोग होता है, संख्यावाचक काउंट करने के लिए। और आपने यहाँ पर तौल लिखा हुआ है, सवा सेर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म कारक है? कर्ता ने नहीं है। उसने शैलजा को पढ़ाया, बिल्कुल है को। चोर को पकड़ा, बिल्कुल है। श्याम गेंद से खेलता है, ठीक है, यही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो गया, क्योंकि जो है ना करण कारक उसका वो बता रहा है, रानी को मत मारो, ठीक है, तो रानी को मत मारो। इनमें से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? देखिए, परिमाणवाचक विशेषण का अभी ऊपर वाले से आप तुलना कर लीजिए। यहीं पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, करीम जीवन भर दुख भोगता रहा, ठीक है, क्योंकि दुख को नापा नहीं जा यानी नापा कम ज्यादा कहा जा सकता है, ठीक है, और विशेषण नहीं है। तो 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, ये बिल्कुल परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। मेरा घर इसी शहर में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेरा घर इसी शहर में है, और ये है हमारा परिमाणवाचक नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब वहाँ पर भी क्या है था ना, मुझे 2 सेर गुड़ दे दो, इसका मतलब फिर क्या चाहिए, परिमाणवाचक, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे 2 सेर गुड़ दे दो, वहाँ पर भी आया था सवा सेर यानी वो गेहूँ। तो ये सब क्या है, ये परिमाणवाचक है, ये परिमाणवाचक है, ये परिमाणवाचक, और ये परिमाणवाचक नहीं है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 3 आदमी कहाँ गए, बिल्कुल आदमी गिना जा सकता है। वे दोनों स्कूल गए, ये भी गिना जा सकता है। सभागार में बहुत दर्शक थे, यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। आदमियों को गिना जा सकता है लेकिन दर्शकों को नहीं, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, संख्यावाचक नहीं, परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक है, और हर और प्रत्येक ये संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। शिव से निर्मित विशेषण क्या है, तो शिव से निर्मित विशेषण है अनन्य रूप से शैव। इनमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए, ये दूसरा है, मैं ये बता रहा हूं कि आपको नहीं पता है ना कुछ भी, तो देख लीजिए। ये दूसरा है, चा छा जा झा, ये चौथा है, और ये पाफा ये दूसरा है, और ये चा पहला है। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है, यही नहीं है, ठीक है। तो ये अल्पप्राण है। इसके बाद निम्नलिखित में से आगत ध्वनि कौन सी है, तो आ जो है आगत ध्वनि फारसी की है। कितनी बार मैंने इसको करवाया है। अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है, यारा लावा, ठीक है, ये नहीं है, हाँ नहीं है। इनमें से कौन सा उस व्यंजन है, तो तीनों सा जो है ना उस व्यंजन है, खोज लीजिए तीनों सा जहां पर है, ये उस व्यंजन है। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ठीक है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और मूर्धा से ही रा का भी उच्चारण होता है। इधर निम्नलिखित में उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, तो उपक्षिप्त व्यंजन कौन सा है, ये, इसी को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद है, इनमें से कौन सा व्यंजन अघोष नहीं है, फिर से वही आ गया। आपको कुछ नहीं मालूम है फिर भी निर्णय कैसे करेंगे, पहला पहला पहला, अब क्या रह गया, ठीक है। और कुछ खोजने की जरूरत नहीं, नहीं भी आ रहा है ना तो भी निकालिए ऐसे ही, पहला पहला पहला, और ये क्या है, पहला नहीं है, ये कौन सा है, चौथा है, तो क्या हो गया, यही अघोष नहीं है। निम्नलिखित में से वर्ण में दंत्योष्ठ है, ठीक है, दंत्योष्ठ यहाँ पर दिया हुआ है वाह, निचले दांत और निचले ओंठ से बोला जाता है दंत्योष्ठ। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है,
अल्प्राण, यहाँ पर तीसरा लिखा है, यहाँ दूसरा लिखा है, यहाँ चौथा लिखा है, और ता था दा धा ना, ये चौथा, चौथा दूसरा, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, और अल्प्राण क्या होता है आपका तीसरा। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प्राण होता है। इनमें से कौन से ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, और ओ भी है, ये तालव्य ध्वनि है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में तालुवर्त से कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है तालु और वर्ष, ठीक है। तो तालु तो हमारा क्या है, यह है चा, और वर्ष जो व्यंजन है वो क्या है, ना है। अब इनमें से दोनों में कंफ्यूजन है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में इन्हें निकाला जाता कि कौन सा हमें लगाना है कि सही कौन सा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते, ठीक है, क्योंकि वर्ष से कौन सा है, ना ही है, तो इसी को लगाते। इसके बाद वैसे यहाँ पर यदि क्या लिखा रहता ना, जा लिखा रहता, तो यानी कि उत्तर सही ये है। और आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, चैलेंज करना है, जिसका ये गलत हो रहा होगा। तो जा जो होता है वो तालु और वर्ष से होता है। इसके बाद है इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर जानते हैं, ए आई ओ औ संयुक्त स्वर होता है। द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो अभी बताया था डा और ढा, तो क्या हो गया, ये वाला द्विगुण व्यंजन है। इनमें से का वर्ग इनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो का वर्ग क्या है, कंठ है। निम्नलिखित कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन छा, त्रा और ज्ञा है, झा ही जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। यौवन किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो यौवन किस प्रकार का शब्द है? तो यौवन है तत्सम शब्द। पंख इनमें से किस प्रकार का शब्द है? विदेशी, देशज, तत्सम और तद्भव। इसका जो तत्सम होता है वो पक्ष होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। रुक्ष, पर्ण और मयंद और आनंद, आनंद, ये क्या है आपका? आनंद जो है ये तद्भव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? ठीक है, तो चाकू, फुनगी, कैंची, पटाखा। ठीक है, फुनगी नहीं है, फुनगी जो है ये आपका देशज शब्द है। इनमें है कौन सा शब्द देशज नहीं है? खटपट, तेंदुआ, गड़बड़ और मजहब। मजहब विदेशी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इतना और मयंक, आधा और अमूल्य। तो इसमें तद्भव नहीं है, मतलब है तत्सम कौन सा है? ठीक, तो यहां पर कौन सा है? अमूल्य तत्सम है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तमगा, कटोरा, चेचक और उर्दू। तो कौन सा नहीं है? कटोरा नहीं है। ठीक है, तमगा, चेचक और उर्दू जो है ना ये तुर्की भाषा के है। इनमें से कौन सा शब्द अरबी का नहीं है? मजहब, मुहावरा, पिस्तौल और मौलवी। तो पिस्तौल जानते ही हैं, अंग्रेजी है पिस्टल। इनमें से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ठीक है, संतरा, बारूद, टिकट और क्या चीज़ हो गया? अंजीर। ठीक है, तो इसमें जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है वो कौन सा है? संतरा। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? लोटा भी है, डिबिया भी है, खिचड़ी भी है, कंपन नहीं है। ठीक है, कंपन जो है ये तो बिल्कुल यानी कि अभ्यास में दिया गया प्रश्न, डिट्टो उतार दिया है। जो कंपन है वो है तत्सम शब्द। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में होगा कर्मधारय। गंगा का जल नहीं, ठीक है, जल की विशेषता बता रहा है गंगा का, यानी गंगा का जल की विशेषता है, तो तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय होगा। त्रिभुवन में समस्त पद का कौन सा समास है? त्रिभुवन में क्या है? तीन भुवन, द्विगु समास। आजन में कौन समास है? बहुब्रीहि। जहाँ पर संपूर्णता का बोध हो वहाँ हमारा अव्ययीभाव समास। एक में कौन सी संधि है? तो एक और एक, तो कौन सी? वृद्धि संधि। तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है?
तो व्यंजन संधि सदा धन यु, और ये है अति धन ऐश्वर्य, और ये दधि दधि धन ओदन, दधि धन ओदन, और ये है ऋग धन वेद। तो ये हो जाएगा ऋग विधन वेद, ऋग्वेद। अन्वेषण में उपसर्ग है, ठीक है। तो अनुधन ऐषण, तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है, ये वाला। आ उपसर्ग है। अवचेतन, चेतन में अव लगा है, ये नहीं है। अथक, थक और आ बिल्कुल यही होगा। ये अव और गुण है, और ये है अध कच्चा, ये अध से बना हुआ है। उन्नति शब्द का उपसर्ग है, तो उन्नति में होता है उत, उत धन्नति। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत, ए। मुस्कुराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मुस्कुराहट शब्द में आहट प्रत्यय है, ठीक है। मुस्कुराहट में आहट प्रत्यय है। आस प्रत्यय नहीं है, इनमें कहीं में आस प्रत्यय नहीं है। मिठास है, मीठा और आस, भड़ास, निराश, ठीक है। और यहाँ पर है खटास। तो इनमें आज प्रत्यय किसमें नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर है निर्धन आस, निराश हो गया। और इसमें मीठा धन आस, मिठास हो गया। ये भड़ास में जो है ना, इसमें नहीं है। इसके बाद है हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? तो हलाहल का मतलब है जहर, तो इसका क्या होगा? अमृत। मंगल का विलोम शब्द क्या होगा? तो मंगल के विलोम शब्द होगा अमंगल। मंगल भवन मंगल हरि। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। तो कमल का इसमें जो भी होगा वो हो जाएगा तो राजीव। इस बाद है मनमत का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो मनमत का पर्यायवाची भी आपका जो है, यानी कि आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। वैसे ये मदन का होता है, ठीक है, मनमत। लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाइए? ठीक है, मार नहीं मोर होता तो लगाते, ठीक है, वो नहीं होगा। फिर आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? यदि लगाना ही है तो हम क्या लगाएंगे? सूरज को लगाएंगे, ठीक है, सूर्य। यक्षराज, यक्षराज जो होता है इंद्र नहीं, ना सेनापति, ना घोड़ा, कौन सा? कुबेर। यक्षराज कुबेर को कहा जाता है। सुरसरी, सुरसरी का मतलब है गंगा। इसमें गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? तो गोदावरी, नर्मदा, यमुना। अब क्या बचा? देवपगा। तामसिक का विलोम से क्या होगा? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। तामसिक का मतलब है मीट मछली खाने वाला, और सात्विक का मतलब है सात्विक भोजन करने वाला। इनमें से कौन सा भिन्नार्थक शब्द है? ध्यान दीजिएगा। अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन और अनुकूल, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? यही वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। अनुकरण माने सीखना, अनुसरण का मतलब उसी का पालन करना, और अनुगमन का मतलब पीछे पीछे चलना। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? सभ्य होगा। इसके बाद असन का विलोम क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। असन का होता है अनशन, असन का होता है अनशन। कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कमल एक के लिए बोला जाता है, प्रहलाद एक व्यक्ति का नाम है, कमीज एक वस्तु का नाम है, और क्या चीज है? अंबर। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, आसमान भी होता है। तो ये अनेकार्थक शब्द है। अंश और अंश में जो है ना, इन सही शब्द बताना है। तो पहले वाले अंश का मतलब होता है हिस्सा, और बाद वाले का होता है कंधा। तो हिस्सा और कंधा हो जाएगा। तत्सम तद्भव के गलत युग्म को चयन करना है। एकत्र का इकट्ठा बिल्कुल सही है। आदित्यवार का शनिवार, यही वाला है। आदित्यवार का होता है, आदित्यवार का होता है रविवार, ठीक है। आदित्यवार का मतलब होता है रविवार। आदित्य का मतलब रवि। उद्घाटन, उघाड़ना, और आषाढ़, आषाढ़। तो क्लियर, इसका उत्तर हो जाएगा सी। इस बात इनमें से अनेक शब्द नहीं है, इनमें से अनेक शब्द नहीं है। अपरुष,
अक्ष, अरुण और अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अरुण नहीं है। ठीक है, अरुण का मतलब होता है सूर्य। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन है? अनुचर नहीं, सावधि निरवधि नहीं, अविराम अभिराम होना चाहिए तो होता है। अनिल और अनल बिल्कुल यही वाला है। उच्चारण समान होना चाहिए। ठीक है, बिना थके हुए और जो कहा नहीं जाए। बिना थके हुए माने अथक। ठीक है, और जो कहा न जाए अकथ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अथक और अकथ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का युग्म नहीं है। अतुल मतुल, अनु अणु, अंत अंत्य, असन और असन। ठीक है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? अतुल और मतुल यही वाला नहीं है। ये श्रम सूत्र नहीं लग रहा है। ता और माँ बदल गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक मैदा तो जानते हैं एक ही चीज के लिए, पुस्तक एक के लिए होता है, पक्ष और कृपा। तो यहाँ पर क्या है? पक्ष। पक्ष का मतलब होता है और भी होता है, पक्ष का मतलब यानी कि वो भाग भी होता है, हिस्सा भी होता है। और पक्ष का मतलब है किसी का तरफदारी करना। निम्नलिखित में से अनेक शब्द नहीं है, अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं? अंक, पत्र, गुलाब और वर्ण। तो क्या है? गुलाब नहीं है, बाकी तो सब हैं। बहुत इजी प्रश्न दिए गए थे। और इसके बाद है संकर शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें संकर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? मिला हुआ बिल्कुल है। संयम एक उभयालंकार भी है और इसका मतलब दोगला। तो क्या चीज जाएगा? इसका संयम नहीं है। जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपरिमेय। किसी कार्य को करने की इच्छा। ठीक है, तो चिकीसा, जिगीसा, जिघासा और चिकित्सा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? जिगीसा। ओके गाइस, तो अभी तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, फिर से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।